वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको ये क्वेश्चंस बताए जाएंगे और साथ ही स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कल जो हमने प्रश्न पूछा था, हर दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अभ्यास प्रश्न के तौर पर। कल हमने आपसे पूछा था हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, डेली आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस लास्ट में पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। पहला प्रश्न आज का यहाँ पर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को हर वर्ष नेशनल यूथ डे जो है मनाया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का दिन है। इन्हीं के जयंती के अवसर पर जो है, इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यानी पहली बार जो है घोषणा हुई थी 1984 में, लेकिन मनाया कब से गया, 1985 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, पहली बार 1985 में मनाया गया। और इसकी घोषणा कब की गई, 1984 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर जो है यह दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है इस क्वेश्चन के लिए कि विवेकानंद जी ने शिकागो यानी अमेरिका, जो कि अमेरिका के अंदर है शिकागो, तो शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से भाषण दिया था। कहाँ दिया था, शिकागो में। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है कि विवेकानंद जी ने जो वो अमेरिका में कहाँ पर भाषण दिया था या किस ईस्वी में दिया था, तो 1893 में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को भी याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। एक राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं वो इस वीडियो में आप देखिए। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब तक जितने भी हमने 1 से लेकर 12 जनवरी तक के ये सभी जो जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसको आपको याद करना है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन भारत के 2021 गणतंत्र दिवस पर जो परेड में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। 2021 के गणतंत्र दिवस पर परेड में मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं भारत के लिए 2021 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में जानिए कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनको 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इनको जो है वो शामिल किया जा सकता है। भारत जो दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन थे, गणतंत्र दिवस के परेड में जो चीफ गेस्ट के तौर पर वो शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी भारत यात्रा जो है वो रद्द कर दी। तो पहले मुख्य अतिथि कौन थे, बोरिस जॉनसन बनने वाले थे, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी भारत यात्रा रद्द की है, कैंसिल किया है। तो इस वजह से अब चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये 26 जनवरी 2021 के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपसे एक बार और उस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में इस क्वेश्चन के लिए ये याद रखना है आपको कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे भारत के। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर।
और प्रवासी दिवस भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अच्छा उससे पहले हम लोग ये जान लें कि सूरीनाम गणराज्य क्या है। ठीक है, सूरीनाम गणराज्य के बारे में जानना होगा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित यह एक देश है जिसकी राजधानी पारामरिम्बो होती है। मुद्रा यहाँ की जो है वो डॉलर है, भाषा जो है वो डच है, और राष्ट्रपति का नाम तो आपको पता ही है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यहाँ की जो सीमाएं हैं वो किससे किससे लगती है, गुयाना से, ब्राज़ील से और फ्रेंच गुयाना से। गुयाना से, ब्राज़ील से और फ्रेंच गुयाना से। जैसे यहाँ पर ब्राज़ील है और ये सूरीनाम है, आप जो ये देख रहे हैं ये एरिया, ये सूरीनाम है। तो गुयाना से भी लगती है, जो गुयाना यहाँ पर है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना यहाँ पर है, ब्राज़ील यहाँ पर है, इन तीनों से इसकी जो है सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो ये किया गया है जापान के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जापान सरकार ने भारत को लगभग 2113 करोड़ रुपए के विकास की सहायता ऋण देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि हाल ही में जापान ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, जापान करेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान वाहन का जलावतरण किया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने किस तटीय अनुसंधान वाहन का जलावतरण किया है, यानी इसको जल में उतारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सागर अन्वेषिका। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री। और इन्होंने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन, जिसको कोस्टल रिसर्च व्हीकल कहेंगे, सागर अन्वेषिका इसका नाम है, इसका जलावतरण किया है। इसका उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में जो है वो पर्यावरण अनुक्रमण और पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चेन्नई पोर्ट मुंबई के न्वा शेवा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, और ये बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोर्ट है। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोर्ट जब पूछा जाएगा तो फिर आप आंसर करेंगे चेन्नई पोर्ट। और वैसे भारत के अंदर न्हावा शेवा के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक का विचार किसने दिया था? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का विचार किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय जॉली ने। ठीक है, विजय जॉली ने इसका विचार दिया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई विभिन्न तस्वीरें शामिल हैं। इस पुस्तक का विचार भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय जॉली ने दिया था। इसे दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जारी किया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन पर मुख्य विषय जो था वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसका मुख्य विषय यानी मेन सब्जेक्ट था। किसका? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर बनेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में बनेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्नाटक के कोप्पल जिले में यह बनेगा। कहाँ पर बनेगा? कोप्पल जिले में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर। इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। वर्ष 2021 के दिसंबर महीने तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यह क्लस्टर 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैला होगा।
कितने में? 400 एकड़ से ज़्यादा की भूमि में यह फैला होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। कहाँ बन रहा है? कर्नाटक में हुबली जंक्शन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। इसके बाद करंट अफेयर्स रिवीजन के क्वेश्चंस को देखिए। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अरुंधति और मैत्रेयी योजना शुरू की गई है। अरुंधति और मैत्रेयी योजना किसने शुरू की? कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किसने किया है? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2021 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 जनवरी 2021 को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को मोदी जी संबोधित करेंगे। किस माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आज 12 जनवरी 2021 को। और ये दूसरा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव होगा। इसके अलावा यहाँ संसद महोत्सव होगा। यहाँ पर उद्देश्य जो है 18 से 25 वर्ष तक के नौजवानों के विचारों को जानना है। यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है वो 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में दिए गए सुझाव पर आधारित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। और अब कब किया जा रहा है? 2021 में। ये दूसरा है, इससे पहले पहला किया जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा देश 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है भारत शुरू करने जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, भारत इसका आंसर होगा। आगामी 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। किस बीमारी से लड़ने के लिए? कोरोना के खिलाफ जो है वो कोविड-19 जिसको आप कहते हैं, उसके खिलाफ ये टीका है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा ये। पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग राज्यों के फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर की संख्या करीब 3 करोड़ है, इसलिए पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में जो खर्च होगा उसे राज्य सरकारों को नहीं देना होगा, उसे भारत सरकार वहन करेगी। यानी इसका जो पूरा खर्चा है, जो शुरुआत के फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को जो पड़ेगा वैक्सीन, इसका पूरा खर्चा भारत सरकार यानी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार देगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री विजय एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यह किस देश का था? श्री विजय एयरलाइंस विमान जो है वो किस देश का है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हाल ही में। यहाँ पर आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सुकर्नो हत्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले श्री विजय एयरलाइंस के विमान बोइंग 737-500 के क्रैश होने के बाद से ही बचाव दल लगातार जावा सागर की खाक छान रहा है। इसके अलावा समुद्र में तलाश को उतरे बचाव दल के कई लोगों को हवाई जहाज के मलबे से के अलावा शरीर के अंग भी मिले हैं वहां पर। यानी काफ़ी भयंकर दुर्घटना हुई है। इस विमान में कुल 62 लोग सवार थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि विमान में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग लाइट ऑरेंज होता है। विमान के अंदर क्या होता है? ब्लैक बॉक्स होता है, जिसमें सभी सूचनाएं उस विमान से संबंधित होती है। तो विमान जो है उसका जो रंग है वो पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लैक बॉक्स दिखने में लग रहा है कि नाम सुनने में ब्लैक बॉक्स तो ब्लैक होगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है वो लाइट ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिवर्ष किस महीने 11 से 17 तारीख तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है? 11 से 17 तारीख तक किस महीने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है? तो आंसर होगा जनवरी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जनवरी की 11 तारीख से 17 तारीख तक जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और इस मनाया जा रहा है, ये विषय जो इसका है यानी जो थीम इसकी बात करें तो ये सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली, ये इस बार की इसकी थीम है। 2021 में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये क्रम भी याद रखिएगा, कौन सा मनाया जा रहा है? 32वां। और इसका जो उद्देश्य है, इस सप्ताह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता को यातायात के नियमों की आधारभूत जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? नितिन गडकरी है। ठीक है,
सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। आज के सवाल को हम लोग देखेंगे, अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी को लिखना है, जो भी आंसर आपको आता है वो इसका आंसर लिखिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अभ्यास प्रश्न में हम वैसे प्रश्न को ही शामिल करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर महीने में आप 30 वीडियो देखते हैं हमारी करंट अफेयर्स की, 30-31, ठीक है, तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो डेली इस तरह से एक क्वेश्चन और महीने में 30 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से आप इसको आंसर कमेंट कीजिए। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।